ले चले अपनी नागरिया। जय हो महाराज। ले चली अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया अवध बिहारी सागरिया। सभी लोग ताली बजा के बोले।
राजानाथ की जय हो। में मालूम हुआ तो अरे मुझ ब्राह्मण का निमंत्रण करके और पहले प्राण करके बैठा है, अभी इसका फल तुम्हें सिखाता हूं। क्रोध में भरे दुर्वासा जी ने एक जटा उखाड़ करके पटक दी, जिससे एक भयंकर कृत्या पैदा हुआ और विकराल मुंह फाड़ करके राजा को खाने के लिए दौड़े। राजा हाथ जोड़ के खड़े रहे, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है सावधान होकर के तुरंत उस कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। अब तो भैया दुर्वासा को भागते रास्ता नहीं नजर आ रही। ब्रह्मा जी की शरण में गए, भगवान शंकर की शरण में गए। शंकर जी ने कहा भाई जिसका अस्त्र है उन्हीं की शरण में जाओ। भगवान श्री हरि की शरण में गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा भैया मैं भी पराधीन हूं। दुर्वासा मुनि के होश उड़ गए। क्यों? रामचरितमानस में नारद जी ने खूब आरोप लगाए थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पर भागवत में भगवान अपनी परतंत्रता स्वीकार करते हैं। दुर्वासा मैं अपने अम्बरीश जैसे भक्तों को के सर्वथा अधीन रहता हूं। जैसे परम पतिव्रता पत्नी पति परायण होकर के अपनी सेवा के बल पर अपने पति को अपने वश में कर लेती, ऐसे ही इन भक्तों ने मेरे परायण होकर के मुझे अपने वश में कर लिया। तो अपना सर्वस्व त्याग करके मेरी शरण में आ गए, उन भक्तों को कैसे त्याग सकता? ये भक्त सदा मुझे अपने हृदय में बांध करके रखते हैं, तो मैं भी इन भक्तों को अपने हृदय में रखता हूं। ये भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को और नहीं जानते, तो आज मैं भी कहता हूं इन भक्तों के अलावा मैं किसी को नहीं जानता। दुर्वासा जी ने कहा तो क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? मैं समर्थ नारायण की शरण में हूं और आप भी हाथ उठा के कह रहे हो मैं असमर्थ हूं, तो क्या आज मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान ने कहा ना, शरणागति व्यर्थ नहीं होगी। जिनका अपमान किया है उन्हीं की शरण में जाओ, तब तुम्हारी रक्षा हो। दुर्वासा ऋषि दौड़ करके दुर्वासा ऋषि आए अम्बरीश के चरणों में। तब तक 1 वर्ष व्यतीत हो गया। चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश ने उठाया, हृदय से लगाया, महाराज उल्टा गंगा न बहाइए, ये दास आपका अपराधी है, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा बोले अम्बरीश महाराज मुझे बात बाद में करेंगे, पहले चक्र को शांत करो। अम्बरीश ने चक्र की प्रार्थना की और तब वो सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा के सांस में सांस आई। दुर्वासा इसी कान पकड़ के बोले हे प्रभु, आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व आज मैंने बहुत अच्छी तरह देख लिया। अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ के बोले महाराज अब चल करके प्रसाद पा लीजिए ताकि मैं भी प्रसाद ग्रहण कर पाऊं। दुर्वासा बोले तो क्या आपने अभी तक प्रसाद नहीं पाया? राजा बोले वाह महाराज, आपका निमंत्रण कर चुके हैं और आपको पवाए बिना कैसे पा लेते? दुर्वासा बोले राम राम, अनर्थ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि तुम प्रसाद पा करके बैठे हो। तब तक 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज ब्राह्मण का निमंत्रण कर चुके थे, इसलिए भोजन ही नहीं पाए। ऐसे ही परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज और इन्हीं के पावन वर्ष में आगे चल करके युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अवमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उधर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक हुए, बाहुर के सगर नामक पुत्र हुए, राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए।
अश्वमेध का घोड़ा इंद्र ने चुरा करके भगवान कपिल देव के आश्रम में बांध दिया। तो सगर पुत्रों ने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब शब्द बोलने लगे, इस पाखंडी को देखो, हमारा घोड़ा चुरा करके और कैसा आंख बंद किए बैठा है। कपिल भगवान ने नेत्र खुल गए और सगर के 60,000 पुत्र जल करके राख के ढेर हो गए। अब कैसे उद्धार होगा? तो कपिल भगवान ने उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। इन सबने कर्म से तपस्या की है। तब भागीरथ आगे आगे भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शंकर ने अपने जटाओं के बीच में गंगा को स्थान दिया। आगे आगे भगीरथ, पीछे भगीरथी चल पड़ी। रास्ते में जोहू नामक राजसी तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी कुटिया को बहा दिया। तो जोहू बाबा ने पूरी गंगा को पान कर लिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो अपने कान से गंगा जी को पुनः प्रकट किया। इसलिए जहुनी पुत्री बनकर के गंगा जी प्रकट हुई हैं और उनका नाम हो गया जाह्नवी। बोलो जाह्नवी मैया की। और अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां जाकर के गंगा मैया ने जैसे ही अपने पावन जल का स्पर्श किया तो सभी सगर पुत्रों का उद्धार हो गया। शुकाचार्य कहते हैं, परीक्षित जी, इन्हीं भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए। ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के हुए रघु, जिनके नाम से चला है रघुवंश। और रघु के हुए हैं अज, अज के बेटा महाराज दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न लाल जी। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक श्लोक में ही राम कथा को सुना दिया। तो आइए हम भी संतों का ही अनुकरण करते हुए प्रभु श्री राम का चिंतन करके अपने हृदय स्थल में प्रतीकात्मक स्वरूप में स्मरण करते हैं। राम जी का चतुर्व्यूह में अवतार हुआ है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, उनकी शक्तियों का प्राकट्य मिथिला नगरी में एक साथ एक ही परिवार में हुआ। तो हम भी अपने हृदय भवन को अवध और मथुरा मिथिला बना करके शक्तियों के साथ में चारों शक्तिमानों का अपने हृदय में विराजमान करते हैं और अपने हृदय में राम राज की प्रतिष्ठा करते हैं। वो कैसे संभव होगा? तो आइए सभी लोग कहेंगे। चारों भाइयों में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? श्री राम तत्व को पाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न लाल जी का आश्रय लेना पड़ेगा, जिनका स्मरण करने मात्र से समस्त शत्रुओं का पराभव हो जाए। उनका नाम क्या है? शत्रुघ्न। नामकरण करते हुए गुरु जी ने कहा था क्या? जाके सुमीरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जिनका स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का नाश हो जाए, वो शत्रुघ्न। पर प्यारे, बिना शक्ति के शक्तिमान काम नहीं करते। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? सुतकीर्ति। सुतकीर्ति अर्थात भगवान की मंगलमयी कीर्ति।
उसको इन कर्णपुटों से श्रवण करो। भगवान की महिमा कीर्ति जो शास्त्रों में भरी पड़ी है, तथा जो सुनते ही जीवन का अमंगल कर देती है, ऐसी उस कीर्ति कथा को कर्णपुटों से हम श्रवण करेंगे तो सुत कीर्ति का आश्रय लेते ही हमें शत्रुघ्न तत्व प्राप्त होगा। और भगवान की वही कीर्ति जब हमारे हृदय में पहुंचेगी तो हृदय में जो छुपे हुए शत्रु बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उन समस्त हृदय शत्रुओं का विनाश होता चला जाएगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंग। संतों के सानिध्य में कथा प्रसंग श्रवण करो, ये पहली सीढ़ी है। उससे काम, क्रोधादि भीतर के शत्रु समाप्त हो जाएंगे। देखो भाई, मकान पे कब्जा कब होता है? जब वो खाली हो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय भवन में कब्जा कब करेंगे? जब उन्हें खाली नजर आवे। और जब देखते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, तो भगवान देखते ही समझ जाते हैं हाउसफुल, अर्थात हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तो शुद्ध कीर्ति का आश्रय लेते ही शत्रुघ्न लाल जी भीतर के सारे शत्रुओं को समाप्त कर देंगे और ये हमारा भवन खाली हो गया। अब दूसरी सीढ़ी पे चलते हैं। शत्रुघ्न से छोटे भैया कौन है? श्री लक्ष्मण जी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य हो, वो कौन है? वो लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का एक ही लक्ष्य है, उन्हें राम जी के अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं है। जबकि हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। और यही शिक्षा राम जी ने लक्ष्मण जी को दी। कब? जब भगवान को वनवास हुआ, भगवान ने कहा भैया लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न मामा जी के यहाँ गए और माता पिता से हमें वन जाने की आज्ञा मिल चुकी है। अब सारी अयोध्या का दायित्व तुम्हारे कंधे पर है, इसलिए लक्ष्मण अब यहीं रह करके अयोध्या में माता पिता की सेवा करो। इस पर लक्ष्मण जी ने सीधा जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। गुरु पितु मातु न जानू बोले करहूं सुभाव नाथ पति जाऊं। अब यहां तुलना करें, तीनों का नाम लक्ष्मण जी ने ले लिया। मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? गुरु पितु मातु न जानहु काहू। ओहो, राम जी ने कहा भैया ये तुम बोल रहे हो? अरे भैया, जब माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, गुरु को नहीं मानते हो, तो संसार में मानते किसको हो? संसार में किसको मानते हो? लक्ष्मण जी बोले सरकार, संसार में जितने नाते हैं उन समस्त नातों को मैंने आपको ही देखा है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी। दीने बंधु रे अंतर्यामी, दीने बंधु रे अंतर्यामी। मोरे सब तुम स्वामी।
माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र।